हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर कोर्स कौन सा करना चाहिए या कौन सा कोर्स करें जिससे कि उनके लिए स्पेशल जॉब मिल सके। ये बात कॉमर्स के अधिकांश बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या स्पेसिफिक फील्ड है, कहाँ स्पेशल उनके लिए वैकेंसीज आती हैं, इन चीजों का उन्हें ज्ञान कम होता है। क्योंकि होता क्या है, एक आपने शब्द सुना होगा कि भेड़ चाल, यानी भेड़ चाल का मतलब है कि जिधर को एक चल दिया उधरी को सब चल दिए। तो वो ज्यादातर बच्चों के साथ में होता है, क्योंकि साथ वाले जैसा कह देते हैं वैसा ही उनके समझ में आ जाता है। लेकिन मैं बेटा आपको बताऊं कि आपके लिए, अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई की है या कर रहे हो, या आप बीकॉम कर चुके हो, एमकॉम कर चुके हो, आपके लिए क्या करना चाहिए था ये आपने गहनता से सोचा ही नहीं। आपने, सिंपल सी बात है, हर बच्चा ये चाहता है चलो भाई कंप्यूटर कोर्स सीख लेंगे, 1 साल का कोर्स होगा और इसके बाद में जॉब लग जाएगी, 8, 10, 15 हजार रुपए से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कभी आपने ऊंचा नहीं सोचा कि मैं लाखों में भी कमा सकता हूं। क्योंकि जो बच्चा कॉमर्स पढ़ने के बाद में अगर अपने फील्ड को नहीं पकड़ पाया तो उसके कॉमर्स पढ़ने से फायदा क्या है। मैं इसीलिए सभी बच्चों से कहता हूं कि बेटा 11th 12th बीकॉम को अच्छे से कवर कर लो। अगर आपने 11th 12th और बीकॉम की पढ़ाई अगर अच्छे से कर ली, जो संजीव सर का दावा है कि आप कभी भी 50,000 से कम महीने में नहीं कमाओगे। करना क्या होगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। आपने सामान्य बच्चों को देखा होगा कि वो जाते हैं और सिंपल सा एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जो मार्केट में होता है। तो किसी ने नाम एडीसीए दे दिया है, किसी ने कुछ दे दिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि उस धारा से अलग होना है। और उससे अलग होने के बाद ही मैं आपको बताऊं, एक एक बच्चा गारंटी से सफल बनेगा। ये लाइन आज हमने यहां लिख दी है तो समझ लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं सत्यता को लिए हुए है। क्योंकि पूरे YouTube पर आप देख लीजिए, मैंने एक भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया, एक भी ऐसा क्लास नहीं दिया जो केवल व्यूज लेने के लिए हो। ठीक है, तो यहां पर मैं बताऊंगा कि कॉमर्स वाले छात्रों के लिए सबसे अच्छा कंप्यूटर कोर्स कौन सा होता है, और जो है तो सिर्फ 6 महीने का। ठीक है, और जिसको करने के बाद आपकी जो सैलरी है या कमाई है 80,000 रुपए महीने बहुत जल्द पहुंच जाती है। और ये अभी मैं प्रैक्टिकल के साथ में आपको बताऊंगा कि ये कैसे पहुंचती है। तो बेटा यहां पर हम बात करेंगे कि जो 6 महीने का कोर्स है उस कोर्स का नाम क्या है, कौन कराता है। तो इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि ये कोर्स एडीसीए है और हार्डवेयर नेटवर्किंग वाले ये कोर्स कोई नहीं है। ये कोर्स बेटा आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के नाम से होता है। ठीक है, और इसे कौन कराता है, इसे जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, बड़े अच्छे अच्छे संस्थान हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटियां हैं, उनके माध्यम से ये कोर्स होता है। और ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो होता 6 महीने के लिए है। ठीक है, और 6 महीने आपको किसी न किसी अकाउंटेंट के साथ में प्रैक्टिस करनी होती है। और जब आप 6 महीने का ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का कोर्स कर लेते हो, तब आपके लिए वहां 6 महीने के बाद में इनकम शुरू हो जाती है। शुरुआत फिर भी वही होती है 10,000, 12,000, 15,000 से। लेकिन जैसे ही आपको वर्क करना आ जाता है, क्योंकि अब आप ना तो टाइपिंग का वर्क कर रहे हो, ना तो आप फोटोशॉप पे फोटो बनाना, ना आप एमएस ऑफिस में वर्क कर रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हो। और सॉफ्टवेयर पूरा किस में चलता है, अंग्रेजी में चलता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब इंग्लिश में चल रहे हैं। तो इसलिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको 3-3 महीने तक हिंदी टाइपिंग सिखाई जाती है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब अंग्रेजी की टाइपिंग सिखाई जाती है। ना ना, आप ढूंढ लीजिएगा कि अकाउंटिंग का कोर्स कौन कराता है, वो भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, और ये कोर्स आईसीएआई वाले भी कराते हैं, आईसीएआई वाले भी कराते हैं, एक संस्था है। ठीक है, आईसीए के नाम से भी है ये। ठीक, आईसीए के नाम से ये भी कराते हैं, और भी तमाम लोग कराते हैं। बस आपके लिए सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग सीखनी है, और सीखने के बाद में आपको सफल 100% होना है। अब इसमें टोटल सिखाया क्या जाता है, इसमें जो अकाउंटेंट होते हैं किस तरीके से हम पूरा किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का डाटा मेंटेन करेंगे, कितना कैसे उसका जीएसटी चुकाएंगे, पूरा बिल मतलब अकाउंट मेंटेन करना है पूरा, वो इस चीज में बेटा सिखाया जाता है। और इसको सीखने के बाद में आपने देखा होगा कि जिस शहर में आप रह रहे हो उसमें जितने भी बड़े बड़े दुकान वाले हैं, वो हर दुकान वाला एक साइड में एक लड़के को बिठाला हुआ आज
हर दुकान में मिलेगा जो बिल काट रहा होगा और उनके यहाँ का जो टैक्स है वो मेंटेन कर रहा होगा। और यही काम मात्र एक दुकान वाले का 2 घंटे से 3 घंटे में हो जाता है, जो रुपए 8,000 से लेकर के और 15,000 रुपए तक चुकाते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो और ज्यादा भी होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर 8,000 और 15,000 में लड़का नहीं मिलता है काम करने वाला, न लड़की मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसी कंडीशन में अगर काम को अच्छे से सीख लिया, अगर 12 घंटे भी काम करते हो और आपने 8 दुकान वालों को पकड़ लिया, तो 8 की 8,000 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी 64,000 हो गया। अब सपने हम 64,000 के बाद में दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये 6 महीने का जो कोर्स है वो कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, पूरा टैली से आगे का है ये, ठीक है। और इसके लिए आपको तमाम वर्जन्स आते हैं, वो जहां इंस्टीट्यूट आपका ये कोर्स सिखा रहा होगा वो खुद बताएंगे कि वर्तमान में कौन सा वर्जन चल रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पर उसका वर्जन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास पता नहीं कब तक के लिए अपलोड होगा, तब तक पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि दिन पर दिन चेंज होते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज निश्चित है कि जब आप सीख लोगे, जो भी चेंजेस आते हैं वो सब करते हुए चले जाते हो। तो हिम्मत मत हारिए, कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और इसमें सफल भी वही लोग होते हैं जिन्होंने कॉमर्स को सही से पढ़ा हुआ होता है। कॉमर्स को अगर सही से पढ़ा है तो समझ लो कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी।